यूक्लिड्स एग्जाम के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हमारा यूक्लिड्स एग्जाम पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये होगा, इसका मीन ये हुआ कि अगर हम ऑलरेडी कोई चीज़ पहले से इक्वल है और उसमें हम इक्वल अमाउंट को ऐड करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होती है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ये है। एग्जाम्पल्स क्या है आपका? एग्जाम्पल्स में आप ये देखिए कि अगर इफ बी एड इफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये एक्स एंड वाई ऑलवेज इक्वल है, पहले से ऑलरेडी इक्वल है। और अगर इसमें हम जेड को ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये सिंस एक्स इज इक्वल वाई एंड जेड इज इक्वल टू जेड, सो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। एग्जाम्पल आर, जैसे आपके पास 5 है, ये 5 के इक्वल है। और अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो दोनों का सम क्या होगा? बराबर ही आएगा। 5 + 3 इक्वल टू, ये पहले से इक्वल था और इसमें इक्वल अमाउंट हमने इसमें ऐड किया तो ये ऑलरेडी इक्वल हो गया। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक्स वाई के बराबर है जेड के, इनमें सॉरी इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, मतलब एक्स इक्वल है वाई के, ठीक है, और जेड इक्वल है वाई के। मतलब वाई भी एक्स वाई के इक्वल है, जेड भी वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर दिया थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, ये दोनों थिंग्स वाई के सेम है। थिंग्स आर देन एक्स इक्वल टू जेड, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब वो है कि अगर 5 के बराबर है और 3 के बराबर, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आएगा कि एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, कि अगर एक्स वाई के इक्वल है, जेड भी वाई के इक्वल है, तो एक्स जेड के इक्वल हो जाए, बस ये है। सेकंड क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड, इफ इक्वल्स आर एडेड to equals, then the wholes are also equal। मतलब एग्जाम्पल ये हुआ यहाँ एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम 2 पार्ट इक्वल हैं और उसमें एक और अभी एग्जाम्पल ये दूसरा है कि अगर ये एक्स वाई के इक्वल है, द इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, बराबर में जोड़ा जाए, मतलब एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड बी एडेड इफ जेड इज इक्वल टू जेड। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक्स वाई के इक्वल है, इक्वल्स हो गए एक्स एंड वाई, और हम इक्वल्स जेड को ऐड कर दे रहे हैं, तो इसका जो रिमाइंडर होगा ये, इसका जो सम होगा वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा पार्ट है वही, इफ equals are subtracted from equals, then
द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर मान लो x इक्वल के y के इक्वल है, ठीक है, x y के इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है और उसमें से हम जेड को लेस करते हैं, ये इक्वल चीज लेस किया जा रहा है यहाँ पर। एक्स वाई के इक्वल है और एक्स में से हमने जेड लेस किया, जेड जो है ऑलवेज इक्वल है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये फोर क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अदर, थिंग्स which coincide, right, things which coincide with one another are equal to another, are equal to one another, मतलब थिंग्स विच आर कोइंसाइड, अगर वो कोई भी थिंग्स जो सेम पे कोइंसाइड है, ठीक है, यहाँ पर कोइंसाइड है, जैसे ये है, बी है, सी है, ए बी और बी सी कोइंसाइड है, ए बी ए सी पे कोइंसाइड है, बी सी पे कोइंसाइड है, तो अगर इनको ऐड कर देते हैं तो ये आपस में विच कोइंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। अगर ये थिंग्स कोइंसाइड है और ये आपस में इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल होंगी, मतलब ये हो गया। अगला है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब ये हो गया किसी टुकड़े का, किसी भी पार्ट के अगर हम इसमें टुकड़े करते हैं, पार्टिकल में उसे ब्रोकन करते हैं, तो उसका होल जो होगा उस पार्टिकल से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, 6 और इसके बाद 7, यहाँ 6 है और ये 7, 6 क्या है? थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स which are double are the same things are equal to another, are equal to one another, things which are double of the same things are equal to one another, मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। मान लो जैसे ये लाइन है, ए बी है, ये क्या है, बी सी डी है, और ये ई एफ है, इसका डबल ये है 2 टाइम्स, इसका डबल ये है 2 टाइम्स, मतलब ई एफ ए बी का 2 टाइम्स है, ई एफ सी डी का भी 2 टाइम्स है, तो ये आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे। आई से बात समझ में बात, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स which are halves मतलब आधा of the same
थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये है आपका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू द थिंग्स व्हिच आर हाफ द सेम थिंग्स, सेम यही चीज़ है कि जैसे ये इसका आधा है और ये भी इसका आधा है। यहाँ पर देख सकते हैं ए बी इज हाफ हाफ ईयर और सी डी इज हाफ हाफ द ईयर, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर दो चीज़ें सेम थिंग्स की हाफ हैं तो ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए, ये हमारे यूक्लिड्स का एग्जाम था और ये चीज़ें आपको मेमोरेंडम याद रखना है और इसका यूज हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। इस एक्सरसाइज में जब हम इसके क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। अब इसके बाद हम इसके यूक्लिड्स के बाद, यूक्लिड्स एग्जाम के बाद यूक्लिड्स का जो पास्टुलेट है, पास्टुलेट्स को हम इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग जो है हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा आपको लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।